नमस्कार। मैं योगेश कुमार त्रिपाठी, मोटिवेशनल स्पीकर, पुनः आज एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं मानता हूँ कि आपको शायद मेरा वीडियो कुछ धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा या बहुत सी तकनीकी खामियां दिखलाई पड़ रही होगी। इसके बाद भी आपने जो प्यार और सम्मान मुझे दिया है उसका मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूँ कि आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके मुझे सुन रहे हैं। साथ ही मैं आभारी हूँ अपने प्रिय भांजे दिव्यांश का, जिसे हम प्यार से धोनी बुलाते हैं, जो इस वीडियो की एडिटिंग करके आपको उपलब्ध कराता है। हालांकि उसकी उम्र भी काफ़ी कम है, कक्षा 9 का छात्र है, पर सोच और समय में काफ़ी आगे है। आप जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, वह कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन दबा दें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अंकित करें, जो मेरे लिए बहुत ही अमूल्य निधि होगा। मित्रों, आज जब कोरोना 19 के कारण हम सभी लोग एक कमरे में बंद होकर के रह गए हैं, कभी कभी कई बातें मन में आती हैं। कभी मैं यह भी सोचने लगता हूँ कि कहीं हम परंपराओं और रूढ़िगत विचारों के बोझ तले दबे तो नहीं जा रहे हैं। अनेक प्रकार की धार्मिक परंपराओं आडंबरों में फंसे हम कहीं अपने धर्म के मूल तत्व को ही भूल तो नहीं गए हैं। जैसे मान लीजिए, हमने अपने लान में काम करने के लिए एक माली रखा है और माली ने कुछ पौधे लगाए, फूल पत्तियां लगाई, उसमें से 90% सूख गई, 10% तैयार हुई, तो आप क्या समझेंगे? क्या वे माली की विशेषता थी कि या उसकी कामचोरी थी? मुझे लगता है कि जो 10% फूल बचे आपके लान में, वे स्वतः बचे। माली का कार्य बेहतर नहीं था और शायद हमें लगता है कि आप उसे काम से निकाल भी देंगे। मैं पहले यह स्पष्ट कर दूं कि मेरा उद्देश्य किसी भी धार्मिक भावना को आहत करना नहीं है, लेकिन जरा आप सोचिए, जिस धार्मिक सिस्टम में हम रह रहे हैं, जिस धार्मिक सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं, यदि वह सही होता, जब उसमें सत्यांश होता, तो सैकड़ों वर्षों में क्यों कोई एक बुद्ध होता, सैकड़ों वर्षों में एक ही शंकराचार्य पैदा होते, कोई एक ही गुरु नानक देव पैदा होता। स्पष्ट है कि कहीं न कहीं विसंगति है, कहीं न कहीं उलझाव है और शायद हम अपने मूल मार्ग से भटकाव के शिकार हैं। भगवान वासुदेव जो हमारी मुख्य धार्मिक पुस्तक है, श्रीमद् भागवत गीता, जो स्वयं साक्षात ईश्वर की वाणी है, उसमें भगवान वासुदेव स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ा माया। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। वह इतना समीप है, जब हृदय देश में है तो हम उसे जानते क्यों नहीं हैं?
उसके जानने के अभाव में हम माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश चक्कर लगाते रहते हैं। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि अनन्य चेता सत्यं यो माम असमृत नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य उक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, अनन्य रूप से अर्थात मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का जो ध्यान नहीं रखता, केवल मेरा ही ध्यान रखता है, उसके लिए मैं योगियों की भांति सुलभ हूँ। भगवान वासुदेव यही नहीं रुकते, वो आगे कहते हैं कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि यस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात हे अर्जुन, मेरे कृपा प्रसाद से सभी दुखों का अंत हो जाता है। मित्रों, भगवान के द्वारा इतने स्पष्ट आश्वासन देने के बाद भी हम क्या सोचते हैं? शनि की 7.5, मंगल की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा और अपने धन समय का अपव्यय करते हैं, अकारण भय में जीवन व्यतीत करते हैं। ईश्वर के द्वारा दिए गए इस अमूल्य जीवन को हम यूं ही नष्ट करते हैं, चिंतित होकर नष्ट करते हैं। बंधुओं, भूत तत्व चेतन नहीं होते, सभी जीवों पर उनका प्रभाव एक समान पड़ता है। अंतरिक्ष से आने वाली कोई किरण सबको समान रूप से प्रभावित करेगी। सभी अंगुलियों में भिन्न भिन्न रत्नों की अंगूठी, विशेष रंग के कपड़े केवल मात्र मन बहलाने की वस्तु हैं, भ्रम मात्र हैं। ईश्वर पर भरोसा रखें, उसी की आराधना करें। परम पिता परमात्मा वह हमारे आपके लिए सर्वाधिक चिंतित रहता होगा। उसके विधान में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। विश्वास बनाए रखें। एक बड़ी ही सुंदर पोयम मुझे इस अवसर पर याद आ रहा है। किसी ने कहा है, इफ यू सी द मून यू सी द ब्यूटी ऑफ गॉड, इफ यू सी द सन यू सी द पावर ऑफ गॉड, एंड इफ यू सी द मिरर यू सी द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, सो बिलीव इन योर सेल्फ। आप ईश्वर के द्वारा बनाई गई सर्वोच्च कृति हैं, अतः अपने ऊपर भरोसा रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें। वह जो भी करेगा सत्य करेगा, सही करेगा, आपके हित में करेगा। नमस्कार।